जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गोपी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर धारी। गिरिवर धारी जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय ब्रज जन जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजन। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय यमुना तीर बनचारी जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। राधा जय जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय प्रभुपादा 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 प्रभुपादा। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर श्री श्रीमधि डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। नित्य लीला प्रविष्ट इस्कॉन फाउंडर आचार्य सेवियर ऑफ दी होल वर्ल्ड श्रीला प्रभुपाद की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा गोप गोपिका श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। श्री श्री गौरताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। इस्कॉन वर्तमानाचार्य वृंद की जय। श्री विश्व हरिनाम चतुर्थ दिवस महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to assembled devotees, all glories to Sri Guru and Gauranga। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। जब जयकारा होता है तो यहाँ पर कई लोग सही तरीके से झुकते नहीं हैं। दोनों घुटनों पर बैठें और फिर माथे को ज़मीन में लगाएं।
जयकारा के समय ऐसा होता है कि दोनों घुटनों पर बैठ के माथे को जमीन में लगाएं। और कई लोग पालथी मार करके झुक रहे हैं, तो पालथी मार के बैठे हुए झुकने से नुकसान होगा। आपको घुटनों पर बैठें और फिर माथे को जमीन में लगाएं। ये जयकारा का ये तरीका होता है। अच्छा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 9। अध्याय का नाम है अंशुमान की वंशावली और श्लोक संख्या 34 से शुरू करेंगे और ये चलेगा 42वें श्लोक तक। तो श्लोक संख्या 34 है, जिसको मैं पाठ कर रहा हूँ। ब्राह्मणे वीक्ष्य दिदिस्वं पुरुषादेन भक्षितं शोचन्त्यात्मानं उर्वेशम् असपन् कुपिता सती। तो ब्राह्मणी ने देखा, क्या देखा कि जो मेरा पति था, जो गर्भाधान करने के लिए तैयार था, उसको जो है इस राक्षस ने खा लिया, मेरे पति को खा लिया। शोचन्ती आत्मानम, तो अब वो जो है शोक करने लगी और असपत कुपिता सती। वो सती स्त्री थी। कोई स्त्री सती होती है तो वो जो है अपने पति के अलावा किसी दूसरे पुरुष का चिंतन नहीं करती। तो वो सती के अंदर वो शक्ति आ जाती है, बहुत बड़ी शक्ति। तो सती के अंदर बहुत बड़ी शक्ति थी, इसलिए कुपित होकर के उसने शाप दे दिया। और शाप जो राक्षस जो जिसने खाया था उस ब्राह्मणी के पति को, वो वास्तव में कौन है? राक्षस राजा। हाँ, कौन से राजा? सौदास, राजा सौदास। तो राजा सौदास जो है उनको वशिष्ठ मुनि ने शाप दे दिया था। तो 12 साल के लिए जो है उनको राक्षस का जो है रूप प्राप्त हो गया था और वो जो है राक्षस भाव में उन्होंने जो है ये ब्राह्मणी के पति को खा लिया। तो कुपिता होकर के सती ने जो है शाप दे दिया। यस्मान में भक्षिता पाप कामार्ताया पतिस्त्वया तवापि मृत्युराधानात् अकृत प्रज्ञ दर्शितः। चूँकि तूने हे पापी मेरे पति का भक्षण कर लिया है, जबकि मैं काम आरता थी, यानी काम मेरी भी काम जो है तृप्त नहीं हुआ, मेरा भी कामना तृप्त नहीं हुई, है ना। तो तुमने पति को, मेरे पति को खा लिया है, तो तुम्हारी भी मृत्यु होगी। किस समय? जब तुम अपनी पत्नी में आधान करोगे, है ना। तो तुम्हारी अकृत प्रज्ञ है, तुम इतने अल्पज्ञ हो, धूर्त हो, है, तो तुम देखोगे अपनी मृत्यु। किस समय होगी तुम्हारी मृत्यु? जब अपनी पत्नी को तुम गर्भाधान करोगे। एवं मित्र सहम सप्त्वा पतिलोके परायण तदस्थीनि समिद्धेग्नो प्राश्य भर्तुर्गतिम गता। तो इस प्रकार मित्र सह को शाप दे दिया उस सती ने। मित्र सह तो राजा सौदास, और उनका नाम, एक नाम है मित्र सह और एक नाम है कलमासपाद। ये 3 नाम जो है उन राजा को कुछ विशेष उनके ऐसे कर्म हैं जिनके कारण प्राप्त हुए थे। बहुत ही श्रेष्ठ राजा हैं ये, और ये राजा अयोध्या के राजा हैं। और श्री राम के वंश में अगर शुरू से देखा जाए कि भगवान राम से ही ये वंश प्रारंभ हुआ, उनसे ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, मरीचि का जन्म हुआ, तो उसी क्रम में ये राजा सौदास 54वें राजा हैं। भगवान राम से राम तक अगर देखा जाए तो 65 जो पीढ़ियाँ आती हैं, है ना। तो श्री राम के पिता दशरथ, उनके पिताज, इस प्रकार से जो है अगर ऊपर की ओर जाएं तो ये जो राजा सौदास हैं ये 11वें श्री राम के ऊपर 11वीं पीढ़ी में हैं। और अगर श्री राम से नीचे की ओर आएँ तो ये श्री राम से जो है ये 54वीं पीढ़ी में, है ना। तो ये सौदास मित्र सह, इनका जो नाम पड़ा, इनका बहुत विशेष इनकी उदारता थी कि वशिष्ठ मुनि को शाप नहीं दिया और सहन कर लिया उनके अन्याय को, तो मित्र सह इनका नाम हो गया। कलमासपाद
वो जो पानी था जिसके द्वारा वो साप मतलब वशिष्ठ जी को साप देना चाहते थे और वशिष्ठ जी के ऊपर डालना चाहते थे, हैं, तो वो जो है अपने पैरों में डाल दिया, तो उनके पैर काले पड़ गए, तो कलमास्पाद भी नाम पड़ा। तो इस प्रकार से इनकी बहुत महिमा है, ये जो राजा हैं इनकी बड़ी महिमा है। तो और वो जो सती स्त्री उसकी बड़ी महिमा है कि उसने जो है वो क्या थी, है, वो जो है पतिलोक परायणा, वो पतिलोक परायण थी। मेरा पति जहाँ है वहाँ पर मैं भी जाऊँगी। वो उसकी एक ही मात्र गति है कि जहाँ मेरा पति है वहाँ वो जाएगी, है ना। तो मित्र सह राजा को शाप दे करके, पति लोक के परायण स्त्री थी, इसलिए उस अपने पति की हड्डियों को उसने एकत्रित किया कि राजा ने जो है हड्डियाँ चूस चूस करके खा ली, जितना भी मतलब मांस खून था सब ले लिया। तो हड्डियाँ जो है फेंकी थी चूस चूस करके, तो वो हड्डियों को जो है इकट्ठा करके अग्नि में जो है प्रज्वलित अग्नि में हड्डियों को डाला और स्वयं जो है उसमें प्रवेश कर गई और अपने पति की गति चली गई, पति लोक में चली गई, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी महिमा है एक स्त्री जो कि अपने पति के प्रति जो है पूर्ण समर्पित हो, है ना। और पति का जिस राक्षस ने भक्षण किया उस राक्षस को भी शाप दे दिया, है ना। तो इसके बाद फिर श्लोक संख्या 37 है, विशापो द्वादशाब्दान्ते मैथुनाय समुद्यतः विज्ञाप्य ब्राह्मणे शापम महिष्या सा निवारितः। लेकिन ये समाचार जो कि महाराज मित्र सह को शाप मिल गया है, ये समाचार प्राप्त हो गया किसी प्रकार से महारानी जो मदयंती थी रानी, तो उनको ये समाचार प्राप्त हो गया। अब 12 साल के बाद जो है शाप से मुक्त हुए तो अपने राजा के शरीर में आ गए, राजा सौदास, और अपने महल में गए। तो 12 साल के बाद जब पत्नी से मिले तो वो जो है अब मैथुन करना चाहते हैं। तो जैसे मैथुन करना चाहते थे तो ब्राह्मणी शाप को जो है जान करके पत्नी ने निवारण कर दिया कि नहीं मत करो। तो वो मदयंती भी कितनी उसकी महिमा है, कितनी सती है, हाँ, ये सब एक से एक बढ़ कर के हैं कि राजा भी जो है कितने महान हैं और राजा की रानी मदयंती कितनी महान है ना। तो राजा की जो है रक्षा के लिए उन्होंने जो है मना कर दिया कि आप मेरे साथ जो है सहवास मत करिए क्योंकि आपको शाप मिल गया है और शाप के कारण आपका शरीर छूट जाएगा। तो जो है उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद अतोर्ध्वं सतत्याज स्त्री सुखम कर्मणा प्रजा वशिष्ठस्तद अनुज्ञातो मदयंत्याम प्रजामधान। तो इसके बाद जो है स्त्री सुख का उन्होंने त्याग कर दिया बिल्कुल। अभी राजा भी कितने महान हैं, राजा भी कितने महान हैं, स्त्री सुख का बिल्कुल त्याग कर दिया और राजा के बने हुए हैं। राजा भोगों के बीच में रहे और फिर भी बिल्कुल विरक्त रहे, स्त्री सुख से बिल्कुल विरक्त रहे। तो ये महिमा है राजा की, बहुत बड़ी महिमा। तो वे उन्होंने जो है अब कर्म अपने कर्म से अप्रजा हो गए मानी संतानहीन हो गए। तो राजा के लिए बहुत आवश्यक है कि संतान उत्पन्न करे, पुत्र उत्पन्न करे और पुत्र को फिर सही प्रकार से प्रशिक्षण दे कि वो भी जो है प्रजा का पालन सही प्रकार से करे। तो प्रशिक्षण की आवश्यकता है, ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो अब राजा को जो है कोई पुत्र अब नहीं हो सकता। तो राजा की आज्ञा से वशिष्ठ मुनि ने मदयंती में जो है प्रजा का जो है मतलब बच्चे का गर्भाधान किया। अब ये वशिष्ठ जी कितने महान आचार्य हैं और कई पीढ़ियों से के पहले से ही वशिष्ठ मुनि जो है ये इनके वंश के आचार्य हैं। ये जो इक्ष्वाकु वंश है तो इसके आचार्य हैं वशिष्ठ मुनि, है ना। आप सोचिए कि जो वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु महाराज इक्ष्वाकु उनके पुत्र हुए। इक्ष्वाकु वंश से अभी तक कितने राजा हो गए और वशिष्ठ मुनि जो है उनके पुरोहित हैं। कितनी बड़ी आयु है वशिष्ठ मुनि की, है। इक्ष्वाकु 7वें नंबर में, इक्ष्वाकु 7वें नंबर में है और ये राजा सौदास 54वें नंबर में है। तो इतनी पीढ़ियों से वशिष्ठ मुनि जो है राज पुरोहित हैं, राजा के पुरोहित हैं। वंश इस वंश इक्ष्वाकु वंश के पुरोहित है ना। और राजा की आज्ञा से उन्होंने जो है मदयंती में गर्भाधान किया, है ना। तो ये जो है इतने महान आचार्य हैं, वशिष्ठ भी इतने महान आचार्य हैं। उनके अंदर भी कोई स्त्री सुख का जो है कोई लोभ नहीं है,
इनके अंदर भी कोई जो है ये नहीं है कि मतलब भोगना है, कोई स्त्री का सुख भोगना है। ये प्रजा की उत्पत्ति के लिए राजा से आज्ञा लेकर के वो जो है मदयंती में गर्भाधान करते हैं, केवल प्रजा की उत्पत्ति। और भगवान गीता में कहते भी हैं, क्या कहते हैं, कामोस्मि भरतर्षभ है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। ऐसा काम जो है मैं ही हूँ जो धर्म के विरुद्ध ना हो। तो वशिष्ठ मुनि ने जो भी ये काम जो किया, गर्भाधान किया, सहवास किया मदयंती के साथ, तो इसमें धर्म के कोई विरुद्ध नहीं है। तो ये जो है भगवान स्वयं जो है इसमें उपस्थित हैं और इससे जो है श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है, अच्छी चेतना के साथ श्रेष्ठ संतान उत्पन्न होती है ना। तो वशिष्ठ मुनि ने राजा की आज्ञा से मदयंती में प्रजा उत्पन्न किया, है ना। सावे सप्त समागर्भम अभिभ्रन्न व्यजायत जघ्नेस्मनो धर्म तस्या सोष्मकस्तेन कथ्यते। तो मदयंती ने 7 वर्षों तक बालक को गर्भ में धारण किए रखा, है ना, और संतान को जन्म नहीं दिया। तो मदयंती ने 7 वर्ष तक बालक को अपने गर्भ में धारण किया, है ना। तो वो गर्भ में जो है बालक जन्म नहीं ले रहा, है ना। तो फिर क्या हुआ, जघ्नेस्मनो धर्म तस्या, तो उसके उदर में वशिष्ठ जी ने पत्थर मारा, तो उससे जो है वो बालक का जन्म हुआ। तो जब बालक का जन्म हुआ तो उस बालक का नाम पड़ा अस्मक। अस्म का मतलब होता है पत्थर। तो पत्थर, पेट में पत्थर मारने से बालक का जन्म हुआ, तो बालक का जन्म जो है पत्थर के नाम पर ही हुआ, अस्मक, अस्मक नाम, है ना। तो अस्मक स्थेन कहते थे, उसको जो है अस्मक कहा गया। तो ये अस्मक जो राजा हुए, ये जो है 55वें, जो श्री राम के वंश में 55वें राजा हुए। ये सब अयोध्या के राजा हैं, है ना। अस्मक है ना। अस्मकान् बालिको यज्ञे या स्त्री भी परिरक्षितः नारी कवच इत्युक्तो निक्षत्रे मूलको भव। फिर अस्मक से जो है जो बालक उत्पन्न हुआ, उसका नाम पड़ा बालिक है। क्या नाम पड़ा, बालिक है, बालिक है। और जब ये बालिक जो है, ये बच्चा है, जब पैदा हुआ था, उस समय परशुराम जी क्या करते थे, 21 बार क्षत्रियों का संहार उन्होंने किया। तो उनको जो है सूचना मिलती है कि कौन कौन राजा के घर में कौन कौन पुत्र हुए। तो क्षत्रियों से विहीन करने के लिए बच्चों को भी मारते थे। जो बच्चे पैदा हुए, गर्भ हत्या नहीं करते थे, लेकिन बच्चे पैदा होते ही मारते थे। तो परशुराम जी जो है बच्चे पैदा हुए और वो मार रहे थे। तो जब परशुराम जी बच्चे को मारने के लिए आए, तो रनिवास में जितनी भी स्त्रियां थीं, उन्होंने जो है इस बालक की रक्षा की, घेर लिया। अब स्त्रियां अगर सामने आ जाएं तो कोई भी वीर है फिर अपना जो है अस्त्र शस्त्र नहीं चला सकता। तो बालक की रक्षा के लिए जब स्त्रियों ने जब घेर लिया इस बालक को, तो परशुराम जी फिर नहीं मार पाए। तो इसलिए इस बालक का नाम पड़ा नारी कवच। नारी कवच माने कि जब कवच का मतलब है कि जो रक्षा करे, कोई प्रहार हो उससे रक्षा हो। तो इस बालक को परशुराम जी के प्रहार से जो रक्षा हुई वो स्त्रियों के द्वारा, इसलिए इस बालक का नाम पड़ा नारी कवच, है ना। और दूसरा नाम पड़ा मूलक। मूलक माने क्षत्रिय वंश का मूल, क्योंकि क्षत्रिय वंश नष्ट होने वाला था। हाँ, अगर ये बालक मर जाता तो आगे से जो है इक्ष्वाकु वंश का जो है मतलब फिर बीज ही नष्ट हो गया होता है ना। तो इसलिए इस बालक का नाम मूलक भी पड़ा कि जो है इक्ष्वाकु वंश का ये मूल हुआ, ये मूलक। तो नारी कवच, मूलक और अस्मक, ये 3 नाम, नहीं अस्मक तो पिता हैं, अस्मक के पुत्र हुए बालिक, है ना। हाँ, बालिक, नारी कवच और मूलक, ये 3 नाम जो है इस बालक के पड़े। ततो दशरथस्तस्मात् पुत्र एडे विडिस्ततः राजा विश्वसभो यस्य खट्वांगश्चक्रवर्ती भूत्। इसके बाद दशरथ है, ये नारी कवच के पुत्र दशरथ। ये दशरथ राम के पिता नहीं हैं, ये दशरथ दूसरे हैं। ये जो है 57वें श्री राम के वंश में 57वें राजा दशरथ हैं, जबकि श्री राम के वंश में 64वें राजा दशरथ, ये श्री राम के पिता हैं। 65वें नंबर में राम है और
64वें नंबर में दशरथ हैं, लेकिन ये दशरथ 57 नंबर में है और ये जो है अन्य है, दूसरे दशरथ हैं। तो ये दशरथ हुए और दशरथ के पुत्र हुए एडविडी। एडविडी ये कितनी संख्या के राजा हैं? इनकी संख्या क्या होगी? 58। 57 दशरथ हैं, 58 एडविडी। तो एडविडी राजा हुए। ये सब इनके नाम भी बड़े पवित्र हैं, शुद्ध, अपनी चेतना शुद्ध होती है, ऐसे मतलब इक्ष्वाकु वंश के राजाओं के नाम है ये एडविडी। ये एडविडी के पुत्र हुए राजा विश्वसह। तो विश्वसह कितने नंबर के होंगे? 59 नंबर में, 59 नंबर में विश्वसह हुए। और यश खटवांग चक्रवर्ती भूत, उनके पुत्र हुए राजा खटवांग जो चक्रवर्ती हुए। चक्रवर्ती का मतलब है कि जो पूरी पृथ्वी पर शासन करे, है ना। तो पूरी पृथ्वी को ही अपना एक चक्र बनाए, शासन का चक्र बन, तो उनके शासन चक्र के अंदर ही जो है संपूर्ण पृथ्वी। तो ऐसे जो है राजा खटवांग हुए हैं। तो ये बताया गया कि बहुत सुप्रसिद्ध चक्रवर्ती राजा खटवांग हुए। अब खटवांग जो है ये कितने 60 नंबर में राजा खटवांग है ना। तो श्री राम से बहुत निकट है, 65 में श्री राम है, तो श्री राम से बहुत निकट हैं। तो अभी इनकी ही चर्चा अब हम लोग सुनेंगे। तो श्लोक संख्या 42 है, आप लोग मेरे पीछे बोलिए। आ गया इसमें बोर्ड में? यो देवैरर्थितो दैत्यान् अवधीन् युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वेत्य स्वपुरं संदधे मनः। यो देवैरर्थितो दैत्यान् अवधीन् युधि दुर्जयः मुहूर्तमायुर्ज्ञात्वेत्य स्वपुरं संदधे मनः। बोलिए। और माताएं? शब्दार्थ बोलिए। यह राजा खटवांग ने देवताओं द्वारा अर्थितः प्रार्थना किए जाने पर दैत्यान असुरों को अवधित मार डाला। युद्ध में दुर्जय अत्यंत भीषण मुहूर्तम एक पल के लिए आयुः उम्र ज्ञात्वा जानकर एत्य पहुँचे स्वपुरम अपने घर में संदधे स्थिर कर लिया मनहा मन को। तो आप अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। राजा खटवांग किसी भी युद्ध में अजेय थे। असुरों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर उन्होंने विजय प्राप्त की और देवता प्रसन्न होकर उन्हें वर देना चाहते थे। जब राजा ने उनसे अपनी आयु के विषय में पूछा तो उन्हें बतलाया गया कि केवल एक मुहूर्त शेष है। इस प्रकार उन्होंने तुरंत उस स्थान को छोड़ दिया और अपने घर गए, जहाँ उन्होंने अपना मन पूर्ण रूप से श्री भगवान के चरण कमलों में लगा दिया। तो ये जो है अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे, लेकिन तात्पर्य पढ़ने से पहले श्लोक को समझें। यहाँ पर श्लोक में बताया गया है यु देवैर अर्थितो दैत्यान, देवताओं के द्वारा जो अर्थित हुए। अर्थित का मतलब है देवताओं का अपना बड़ा स्वार्थ था
इनसे अपना स्वार्थ, बहुत बड़ा स्वार्थ था। क्या स्वार्थ था? असुरों का जब देवताओं के साथ युद्ध हो रहा था तो उस समय देवताओं का पक्ष जो है कमज़ोर पड़ गया। तो पृथ्वी में जो है ये राजा इतने बलवान थे कि देवता लोग इनके पास आए कि आप हमारी सहायता करो। सोचिए, देवता लोग जो है कितने, उनकी अलग शक्ति है, देवताओं की अलग शक्ति है, मनुष्यों की क्या शक्ति उनके सामने। ये मनुष्यों के एक राजा, चक्रवर्ती राजा खटवांग उनके पास आए और प्रार्थना करते हैं कि आप हमारी रक्षा करिए, चलिए स्वर्ग में, हम आपको स्वर्ग ले चलते हैं। वैसे स्वर्ग कोई अपनी इस तरह से जा नहीं सकता, लेकिन स्वर्ग जो है वो ले गए, हमारे लिए आप युद्ध करिए, हमारी रक्षा करिए, असुरों का आप विनाश करिए। तो अर्थ तो दैत्यान अवधि युद्धि दुर्जया, तो दैत्यों का जो है इन्होंने वध किया। युद्ध में दुर्जय थे, इनको कोई जीत नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने दैत्यों का वध किया देवताओं के पक्ष में। फिर मुहूर्त माय और ज्ञाते, मुहूर्त तो फिर जब देवता लोग जो है मतलब विजयी हो गए, युद्ध समाप्त हो गया और युद्ध में देवताओं के सेनापति स्कंद भी आ गए, तो देवताओं ने इनको बहुत धन्यवाद दिया और कहा कि आपने हमारी बड़ी रक्षा की है। जब तक हमारे कोई सेनापति नहीं थे तो आप हमारे सेनापति बन करके आपने हमारी बड़ी रक्षा की, और अब आप जो है हमसे कुछ वर मांग लीजिए, आप हमसे कुछ वर मांग लीजिए और हम सब प्रकार का वर दे सकते हैं, लेकिन हम मुक्ति का वरदान नहीं दे सकते। भगवान विष्णु ही मुक्ति का वरदान दे सकते, कुछ नहीं दे सकते। तो फिर इन्होंने जो है पूछा कि आप बताइए मेरी आयु कितनी बची। देवताओं से पूछा मेरी आयु बताइए कि मेरी आयु कितनी बची। तो जब देवताओं ने कहा आपकी आयु एक मुहूर्त है, तो मुहूर्त का मतलब कितना होता है? एक मुहूर्त कितना होता है? 48 मिनट होता है। 48 मिनट एक मुहूर्त होता है। तो जब इनको पता चला कि 48 मिनट की आयु है ना, इनको पता चला कि 48 मिनट की आयु है, तो इन्होंने देवताओं से कहा कि मुझे तुरंत अब अयोध्या में पहुंचा दो, क्योंकि अब मुझे क्या करना है, भगवान के चरणों में अपना मन लगाना है। और अयोध्या वो है आध्यात्मिक सप्तपुरियों में से एक है ना। अयोध्या मथुरा कांची काशी कांची, अयोध्या मथुरा माया, अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारावती चैव सप्तहता मोक्षदायिका, सप्तहता मोक्षदायिका। सप्तपुरियों में से अयोध्या सबसे पहली है। तो जो है भगवान के चरणों में मन लगाने की सबसे अच्छा स्थान अयोध्या है। तो देवताओं का स्थान छोड़ करके ये अयोध्या में आ गए। देवताओं से कहा मुझे पहुंचा दो तुरंत, तो पहुंचा दिया तुरंत। तो देवताओं की इतनी शक्ति थी कि स्वर्गलोक से अयोध्या तुरंत पहुंच गए, क्योंकि अभी तो एक एक मिनट भी मतलब क्या है कि अब गिरने लायक है, उनका शरीर छूटने वाला है, 48 मिनट में शरीर छूटने वाला है, तो एक एक मिनट की भी बड़ी कीमत है। तो देवताओं ने उनको जो है बड़ी जल्दी पहुंचा दिया, 1 मिनट के अंदर ही पहुंचा दिया। और अयोध्या में आ गए। अयोध्या में आ गए तो कहीं नहीं गए, अपने महल में ही जो है भगवान के चरणों में अपना जो है ध्यान लगाया इन्होंने और शरीर छोड़ दिया। तो कोई व्यक्ति जो है अगर इतना जो है पक्का होता है, भगवान का जीवन भर स्मरण करता है, तो अंतकाल में जो है उसको स्मरण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। ये उसी प्रकार से जैसे परीक्षा में आप बैठते हैं और साल भर आपने पढ़ाई की नहीं है ना, तो परीक्षा में बैठेंगे तो फिर क्या होगा, नर्वस हो जाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसी प्रकार से अंतकाल में हालांकि है तो भगवान का चरण स्मरण करना है, तो कोई मतलब नई बात तो है नहीं, वही बात है अंतकाल में भगवान का स्मरण करना है, नई बात तो नहीं है। लेकिन उस समय आप नर्वस हो जाते हैं और वो मन जो है आपका जो है एकाग्र हो नहीं पाता भगवान के चरणों में, और मृत्यु का भय जो है समाया रहता है और मन जो है भगवान के चरणों में एकाग्र नहीं होता है। लेकिन जिनका जीवन पूरे जीवन जो है वो भोगों से विरक्त होकर के रहे, हाँ, प्रजा का पालन करते हैं, राज ऋषि सब एक से एक बढ़ कर के राज ऋषि हैं ये, तो इनको जो है कोई दिक्कत नहीं है। शरीर छूटने वाला है तो शरीर छूटने वाला है तो उन्होंने तुरंत जो है अपने मन को जो है भगवान के चरणों में एकाग्र किया। जैसे साल भर पढ़ा तो परीक्षा के समय कोई तैयारी की आवश्यकता नहीं है, जब परीक्षा होए तो तैयार है। तो ये जो है बिल्कुल इतने मतलब पक्के थे, तो इन्होंने जो है एक मुहूर्त के अंदर ही
इसलिए श्रीमद् भागवत में जो है परीक्षित महाराज के प्रश्नों का उत्तर जब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं तो सुखदेव गोस्वामी सबसे पहले यही उत्तर देते हैं कि राजा खटवांग ने तो एक मुहूर्त में ही जो है भगवान को प्राप्त कर लिया 48 मिनट में। आपके लिए तो 7 दिन, आपके लिए तो अभी 7 दिन बचे हुए हैं, तो आपको क्या चिंता है। और जैसे राजा खटवांग ऐसे महाराज परीक्षित महाराज भी कम नहीं, दिन रात वो जो है कृष्ण का स्मरण करने वाले थे, पक्के थे, बहुत पक्के, है ना। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आपको तो कोई चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप श्रीमद् भागवत सुनो हैं और भगवान के धाम वैकुंठ में जाओ। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि मुहूर्त मायोर ज्ञात्यव हैं एत्य स्वपुरम संदधे मन, अपने मन को जो है उन्होंने स्थिर कर लिया, भगवान के चरण कमलों में स्थिर कर लिया, है ना। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। शिला प्रभुपाद की जय। महाराज खटवांग द्वारा भक्ति में लगने का उदाहरण अत्यंत प्रतिभाशाली है। महाराज खटवांग ने मात्र एक पल, यहाँ एक पल लिखा है तो इसको समझना चाहिए एक मुहूर्त, और एक मुहूर्त कितना 48 मिनट, तो मात्र एक मुहूर्त श्री भगवान की भक्ति की, किंतु फिर भी उन्हें भगवत धाम प्राप्त हुआ। इसलिए यदि कोई अपने जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति करे तो निश्चित रूप से असंशयम भगवत धाम जाएगा। तो प्रभुपाद क्या बता रहे हैं, तो इसमें कोई संशय नहीं है ना। तो वही चीज़ है कि आपने पूरे साल भर में अच्छी पढ़ाई करी है तो आपको सब कुछ रटा हुआ है, कोई दिक्कत ही नहीं। प्रश्न, कोई भी प्रश्न आ जाए आप जो है उत्तर दे देंगे। और यहाँ तो एक ही प्रश्न है, ये परीक्षा जो मृत्यु की परीक्षा है उसमें एक ही प्रश्न है, कैसे भगवान का स्मरण किया जाए, है ना। एक ही प्रश्न है, वो भी आउट है। एक ही प्रश्न है, इस परीक्षा का प्रश्न एक ही है, कैसे हरि का स्मरण करें, और वो आउट हो चुका है, प्रश्न पता है ना। लेकिन परीक्षा का समय पता नहीं कि इस समय परीक्षा होगी और कहाँ पर परीक्षा होगी। यहाँ पर जो है दूसरी तरीके की परीक्षा है कि प्रश्न पूरा पता है, सबको प्रश्न पता है कैसे हरि का स्मरण करें, है ना। लेकिन परीक्षा का समय पता नहीं। तो ऐसे जो महान पुरुष होते हैं तो कभी भी परीक्षा हो, कभी भी परीक्षा हो तो उन्हें जो है कोई चिंता नहीं होती है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं असंशयम, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। अब असंशयम शब्द से जो है प्रभुपाद एक श्लोक उद्धृत कर रहे हैं गीता का। भगवत गीता, श्रीमद् भगवत गीता 7:1 में असंशयम शब्द भक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त हुआ है। श्री भगवान स्वयं निर्देश देते हैं मयि आसक्त मनः पार्थ योगम युञ्जन्मदाश्रयः असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञासहि दक्षिणो, है ना। हे प्रतापुत्र अर्जुन, आप सुनो कि किस प्रकार मेरी भावना से युक्त होकर योगाभ्यास द्वारा मुझ में मन को लगाकर तुम संशय से मुक्त होकर मुझे पूर्ण रूपेण जान सकते हो। असंशयम, तो मयि आसक्त मना, तो आपका मन अगर मयि मुझ में आसक्त है तो कृष्ण कहते हैं अगर आपका मन मुझ में आसक्त है तो असंशयम, फिर कोई संशय नहीं है। जब भी मृत्यु होगी, जहाँ भी मृत्यु होगी, आप क्या होगे, आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो आगे प्रभुपाद लिखते हैं श्री भगवान ये भी उपदेश देते हैं श्रीमद् भगवद गीता 4:9 जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। मेरे जन्म कर्म दिव्य हैं, जो मेरे आविर्भाव एवं कार्यों की दिव्य प्रकृति को जानता है वो शरीर छोड़ने पर इस जगत में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु हे अर्जुन वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति, तो देह त्याग करके वो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त कर, तो मरता नहीं है वो, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो देह त्यागता है। देह त्यागने का मतलब क्या है, जैसे कि आप वस्त्र छोड़ते हैं और आपको नया वस्त्र प्राप्त होता है ना। तो नया वस्त्र क्या है, दिव्य शरीर, आध्यात्मिक शरीर। तो आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है और आप भौतिक शरीर छोड़ते हैं, तो उसमें मृत्यु नहीं होती। नहीं तो जाता से ही ध्रुव मृत्यु है कि जिसका जन्म हो उसकी मृत्यु निश्चित है, और ध्रुवम जन्म मृत से चा, और जिसकी मृत्यु हुई तो जन्म है। तो ये जो महापुरुष होते हैं ये मरते नहीं हैं, ये क्या करते हैं, त्यक्त्वा देहम, देह त्यागते हैं, देह त्यागते हैं। त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म ना एति, तो पुनर्जन्म नहीं प्राप्त करते हैं, क्योंकि मरे थोड़ी हैं। ध्रुवम जन्म मृत से चा, जो मरा है उसका जन्म होता है, लेकिन जो मरता नहीं है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो तो शरीर त्यागते हैं, है ना। तो यहाँ पर
लिखा है, हे अर्जुन वो मेरे नित्य धाम को प्राप्त होता है। आगे, अतः मनुष्य को चाहिए कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े, है ना। तो ये आंदोलन जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये जो है इसी उद्देश्य के लिए ये जो है पूरी दुनिया में फैलाया गया है। ये पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है कि जीवन की अगली जो गति है तो उस पर आप विचार करो और उसके लिए आप सबसे अच्छी गति क्या होती है उसके लिए आप तैयारी करो। अगला जीवन है, और आज की शिक्षा बिल्कुल उल्टी है, पूरा ज्ञान अगला जीवन ही नहीं, इस जीवन के बाद अगला जीवन नहीं है, सब खत्म हो जाएगा। तो ये इतना ज्ञान है आज की शिक्षा, आज की शिक्षा के विरुद्ध है ये जो है इस्कॉन, ये जो पूरा जो है ये भक्तों का समाज है पूरी दुनिया में ये फैला हुआ है, आज की शिक्षा के बिल्कुल विरुद्ध है। अगला जीवन मिलेगा, और अगर आप नहीं सोचते कि अगला जीवन कैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, आप यही सोचते नहीं मिलेगा, तो अगला जीवन मिलेगा और आपके कर्मों के अनुसार मिलेगा और बड़ी दुर्गति होगी, बहुत दुर्गति होगी, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि अतः जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे। इसलिए जो है ये बच्चों की जो शिक्षा है, गुरुकुल जो खोले प्रभुपाद ने, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छोटी अवस्था 5 वर्ष की अवस्था से ही कोई अगर भक्ति प्रारंभ कर दे तो वो जो है जीवन के लिए बड़ी भारी जो है ये शक्ति आ जाती है, बड़ी भारी शक्ति आ जाती है। कौमार आचरित प्राज्ञो धर्मान भाग बताने, कौमार में 5 साल की अवस्था से ही व्यक्ति को जो है भागवत धर्मों का आचरण करना चाहिए। दुर्लभम मानुषम जन्म, मनुष्य जन्म दुर्लभ है, तथापि अध्रुवम, और फिर भी अनिश्चित है। इतनी कठिनाई से मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है ना, कितने जन्मों के बाद मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है, वो भी अभी आपके हाथ में नहीं है, कब चला जाए, छूट जाए। अध्रुवम और अर्थदम, और इसका बहुत बड़ा लाभ है। इसलिए अपने जीवन की रक्षा करो, अपनी आयु को जो है कोशिश करो कि बढ़े, ज़्यादा अवसर मिले, अधिक से अवसर मिले, कि आपकी जो है अच्छी गति हो, अच्छी गति की तैयारी करें, है ना। तो ये जो है, ये जो हरे कृष्ण आंदोलन है, ये पूर्ण रूप से दिव्य है। इस भौतिक जगत की शिक्षा इसके सामने कूड़ा करकट है। जितनी शिक्षा है आज की भौतिक जगत में वो सब कूड़ा करकट है। भगवत गीता का प्रारंभ ही जहाँ से होता है कि न हन्यते हन्य माने शरीरे तथा देहांतर प्राप्तिर, अंतर दूसरा शरीर प्राप्त होता है। इस बात पर आधारित जो है भगवत गीता है कि आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। आप जो है अगर नहीं मानते, नहीं जानते, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, आपको अगला शरीर प्राप्त होगा। तो सबसे अच्छा शरीर क्या होता है? ऐसा शरीर होता है, आध्यात्मिक शरीर होता है, जिसमें फिर बुढ़ापा और मृत्यु होगी ही नहीं। सबसे अच्छा वही शरीर, आध्यात्मिक शरीर। जिस अवस्था में आप हैं उसी अवस्था में रहेंगे। आध्यात्मिक शरीर जो है ये जन्म नहीं होता, आध्यात्मिक शरीर का जन्म नहीं होता, आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। और आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है जिस अवस्था में प्राप्त होता है। अगर बच्चे की अवस्था में प्राप्त होता है तो हमेशा बच्चे की अवस्था में ही रहेंगे, कि काल का प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। या जवान शरीर प्राप्त हो तो जवान रहेंगे, या वृद्ध शरीर प्राप्त हो तो वृद्ध रहेंगे। तो इसमें जो है काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसमें बुढ़ापे का कोई कष्ट नहीं मिलता। अगर वृद्धावस्था भी है तो उसका भी सुख मिलता है कि वृद्ध है। आध्यात्मिक जगत में वृद्धों को भी जो है बड़ा सम्मान मिलता है, बहुत है, वो सुखी रहते हैं। तो वृद्धावस्था का भी सुख है और कोई कष्ट नहीं। मृत्यु और जो है बुढ़ापे का कष्ट और बीमारी का कष्ट है ही नहीं। तो सबसे अच्छी गति यही है, सबसे अच्छा शरीर यही है। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जीवन के प्रारंभ से ही भक्ति योग का अभ्यास करे, जिससे भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनुराग बढ़े। यदि कोई नित्य मंदिर जाकर अर्चा विग्रह का दर्शन करे, पूजा करके भेंट चढ़ाए, श्री भगवान के पवित्र नाम का जप करे, यथासंभव श्री भगवान की महिमा का प्रचार करे, तो भगवान श्री कृष्ण से अनुरक्त हो जाता है। ये अनुराग आसक्ति कहलाती है। तो वही आसक्ति प्रभुपाद जो है उसी आसक्ति को जो है ले रहे हैं, जो गीता के 7वें अध्याय का पहला श्लोक है, मयि आसक्त मना। अगर मन आसक्त हो गया कृष्ण में तो फिर असंशयम, तो फिर अगला शरीर है आपको आध्यात्मिक प्राप्त होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। तो आसक्ति के धरातल पर आ जाओ किसी प्रकार से, है ना।
तो श्रद्धा से शुरू होती है भक्ति, फिर साधु संग, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति। तो आसक्ति के धरातल पर किसी प्रकार अगर आ गए तो असंशय हम, फिर कोई संशय नहीं। इसके लिए हमको जो है जितना भी समय हो सके मनुष्य जीवन में आप बढ़ाने की कोशिश करो, अपने शरीर की रक्षा करो, क्योंकि बहुत दुर्लभ है ये शरीर, मनुष्य का शरीर, मनुष्य का जीवन बड़ा दुर्लभ है ना। तो जीवन को जो है घटाओ नहीं, आयु घटाओ नहीं अपनी। आयु घटती भी है, कई प्रकार के कार्यों से आयु घटती है। अब वैष्णव अपराध करते हैं तो आयु घटती है, ऐसे कई प्रकार के कार्य होते हैं प्रतिकूल, है ना, तो आयु घटती है। और आप जो है रोज़ भागवत सुनते हैं तो आयु बढ़ती है। आप महामंत्र का जप करते हैं तो आयु बढ़ती है, भगवान का दर्शन करते हैं तो आयु बढ़ती है। तो भक्ति के अनुकूल जितने कार्य हैं आयु भी बढ़ती है उनसे। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि आसक्ति कहलाती है जब व्यक्ति का मन भगवान श्री कृष्ण में आसक्त होता है। मई आसक्त मनाहा, तो वह जीवन के उद्देश्य को एक ही मनुष्य जन्म में पूरा कर सकता है। तो यही कोशिश होनी चाहिए। आप आसक्ति के धरातल पर आ जाइए तो इसी जीवन में फिर आप जो है आपके लिए बुकिंग होगी, पक्की बुकिंग हुई वहाँ पर भगवान के धाम में, है ना। तो हाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि एक ही जन्म में पूरा हो जाएगा। जीवन का उद्देश्य यही है, भगवान के धाम जाना है, बैक टू गॉड हेड। प्रभुपाद ने अपनी पत्रिका का नाम क्या रखा, बैक टू गॉड हेड, मतलब सीधे जो है जीवन का लक्ष्य। नाम इतना बढ़िया है बैक टू गॉड हेड, इससे अच्छा नाम कुछ नहीं हो सकता। बैक टू गॉड हेड से ही मतलब पता चलता है कि मतलब क्या आपको क्या करना है, बैक टू गॉड हेड, गो बैक टू गॉड हेड, गो बैक, वापस जाओ। तो अब वहाँ से आए हैं और वहाँ से आप उतरे नहीं हैं, आप जो है गिरे हैं, फॉलन सोल्स। हम लोग जो है भगवान के धाम से गिरे हैं, और गिरे हैं तो फिर बहुत चोट लगती है। तो हम लोग चोट खाए हुए हैं, बहुत चोट खाए। और भगवान अवतरित होते हैं तो भगवान उतर के आते हैं भगवान, और हमको भी जो है दिखाते हैं कि ये रास्ता है जाने का। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि वो इस अवसर को हाथ से खो देता है तो उसे पता नहीं रहता वो कहाँ जा रहा है, और जन्म मरण के चक्र में वो कब तक बंधा रहेगा, और उसे पुनः कब मनुष्य जीवन मिलेगा, और कब भगवत धाम जाने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें प्रभुपाद ने कितनी बड़ी बात लिख दी है, बहुत बड़ी बात लिख दी है कि अगर आप भगवान के धाम नहीं गए तो अपने कर्मों के अनुसार क्या हाल होगा। अभी आप सोचिए कितने पेड़ पौधे कितनी संख्या में है, मनुष्यों की संख्या से हजारों करोड़ों गुना ये पेड़ पौधे, छोटे छोटे पेड़, घास के पौधे भी, ये भी जीव हैं। इन सब को जो है मनुष्य जीवन में ही जो किए गए कर्म हैं इनका फल भोगने के लिए इतने कितने जन्म मिलते हैं, और मनुष्य जीवन नहीं मिलता। कितने जन्म, एक मनुष्य जीवन में कितना कर्म हो जाता है ना। कर्माणि निर्धाति किंतु च भक्ति भाजाम। तो आपके इस जीवन में इतने कर्म हो चुके हैं कि करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य का जीवन नहीं मिलेगा, और वो सब कर्म जो है भगवान जला डालते हैं भक्ति भाजाम। वो सब कर्म जला डालते हैं, और आपको पता नहीं कि आपकी कितनी बड़ी रक्षा हुई। आपको पता नहीं चलता कि आपकी कितनी बड़ी रक्षा हुई। भगवान जला डालते हैं, आपको पता नहीं चलता, क्योंकि आपको तो कुछ जलन महसूस होती नहीं है कि आप जले, आपके शरीर में तो कोई जलन होती नहीं, आपके कर्म जो है जल जाते हैं। वो कर्म जल जाते हैं तो आपके कितने कितने जन्मों का परिश्रम जो है ख़त्म हो जाता है, और इस जीवन के बाद आप सीधे कहाँ जाते हैं, भगवान के धाम जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है प्रभुपाद लिख रहे हैं कि जन्म मरण के चक्र में कब तक बंधा रहेगा, कहाँ जा रहा है ना। तो कैसे कैसे जो है दृष्टांत मिलते हैं शास्त्रों में कि किसी व्यक्ति को जो है जब मनुष्य जीवन उसने छोड़ा तो उसको 10 जन्म तक सुअर बनना पड़ा, 100 जन्मों तक गधा बनना पड़ा, और 1000 जन्मों तक उसको सर्प बनना पड़ा, कितना कितना उसने जो है मतलब ये चक्कर लगाया, कितना चक्कर लगाया। और भी एक लोग चक्कर लगा रहे हैं। अगर आप देखें पशु पक्षी पेड़ पौधे
कब तक इन लोगों को मनुष्य का जीवन नहीं प्राप्त होगा हम लोग नहीं जानते। तो प्रभुपाद क्या कहते हैं? प्रभुपाद कहते हैं कि कुछ पता नहीं है, हैं? उससे पता नहीं रहता वो कहाँ जा रहा है, जन्म मरण के चक्र में कब तक बंधा रहेगा, उससे पता नहीं। बहुत जो है अंधकार है, बहुत अंधकार है। और मनुष्य के जीवन में, शरीर में कितनी सुविधाएं हैं कि आप हाथ से पकड़ के खा सकते हैं, उनके जीवन में ये सब सुविधाएं भी नहीं हैं। पशु पक्षी है ना, है, इनको जो है वो मुंह ही उनका हाथ होता है, हाथ होते ही नहीं है, तो मुँह से ही खाना पड़ता है ना। कितनी असुविधा है ना। तो ये सब जो है कुछ भी पता नहीं है, जन्म मरण के चक्र में कब तक बंधा रहेगा। आगे, अतः श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग श्री भगवान की भक्ति करने में लगता है ना। तो राजा खटवांग के पास 48 मिनट का समय था, है ना, तो हमारे पास तो वो भी नहीं। अगर आप गहराई से देखें तो हमारे पास 48 मिनट का भी समय नहीं है। और कई बार ऐसा होता भी है कि बैठे बैठे ही कहानी ख़त्म हो जाती। कितने लोग सड़क में चलते हुए एकदम बिल्कुल सही सलामत थे और समाचार पत्र में आता हृदय की गति रुक गई, बस हो गया। कोई बैठे बैठे, कोई खड़े खड़े, कोई चलते चलते, उनकी हृदय की गति रुक जाती है, श्वास की गति रुक जाती है, बस हो गई, कहानी समाप्त हो गई। और मनुष्य का जीवन जब चला गया, अब आपके हाथ में कुछ भी नहीं रहता कि मनुष्य का जीवन दोबारा कब मिलेगा, कुछ भी पता नहीं। कोई मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त करे तो मध्य तिष्ठन्ति राजसा, कोई रजोगुण में अगर है तो वो मनुष्य जीवन से मनुष्य जीवन में आता है। लेकिन सत्वगुण से ऊपर की ओर जाते हैं और तमोगुण से नीचे की ओर जाते हैं। तो ऊर्ध्वगति होती है, मध्य गति होती है और अधोगति होती है। तो बड़ा जो है अंधकार है, बहुत ज़्यादा अज्ञान है, कुछ भी पता नहीं। इस जीव को कुछ भी पता नहीं है कि कितने जन्म उसको लगेंगे, कहाँ जाएगा, है ना। तो ऐसे कई लोग सोचते हैं कि नहीं, मनुष्य जीवन के बाद तो मनुष्य जीवन दोबारा मिलता है। ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इतना अज्ञान फैला रहे हैं, महाअज्ञान, घोर अज्ञान फैला रहे हैं। मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन प्राप्त होगा, है ना। और उदाहरण क्या देते हैं कि जैसे आम का बीज है तो उससे आम का ही पेड़ पैदा होता है। तो आम का बीज है तो मनुष्य की आत्मा है तो उससे मनुष्य का शरीर मिलेगा। ये आत्मा मनुष्य की नहीं है, ये आत्मा जो है शरीर से बिल्कुल अलग है। आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग है, शरीर से कोई संबंध नहीं है कि आत्मा पैदा होती है। जैसे बीज पैदा होता है आम के पेड़ से, तो क्या आत्मा मनुष्य के शरीर से पैदा होती है क्या? मतलब इतना अज्ञान कि जरा भी है तर्क संगत नहीं है। सामान्य तर्क से ही आप समझेंगे, मतलब बिल्कुल मूर्ख बना रहे, पूरा मूर्ख बना रहे, है ना। तो मनुष्य जीवन के बाद कोई कहता है कि अगला जन्म होता ही नहीं है, तो आज की शिक्षा ये अज्ञान प्रदान कर रही है। कोई अज्ञान प्रदान कर रहा है मनुष्य जीवन के बाद दोबारा मनुष्य जीवन ही प्राप्त होगा, तो ये भी अज्ञान है ना। हमारे शास्त्रों में कितने उदाहरण हैं, कोई मनुष्य के जीवन के बाद मनुष्य भी बनता है, कोई मनुष्य के बाद पशु का शरीर, कोई पक्षी का शरीर, कोई देवता का शरीर। तो कर्म के अनुसार कितनी प्रकार की गतियाँ प्राप्त होती हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद कहते हैं कि कोई नहीं जानता। अगर आप भगवान के धाम नहीं गए तो आपको कुछ भी पता नहीं कि अब आप कहाँ जाएंगे, वो आपके कर्म के अनुसार, कि कर्म आपके मिटे नहीं। सबसे अच्छा ये ऐसी भक्ति करो, कर्माणि निर्दहति, आपके संचित कर्म जो है जो है वो सब जो है जल जाए। भगवान ही जला सकते हैं, और नहीं तो क्या है, इंद्र भी जो है अपने कर्मों के अनुसार जो है फल भोगते हैं। स्तुंद्र गोप मथवेंद्र महोशो कर्मानुरूप बंधानुरूप फल भाजन मातुनोति कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम गोविंद मादि पुरुषम तम अहम भजामि, है ना। इंद्र से लेकर के और इंद्र गोप जो छोटा कीड़ा है, जितने जीव हैं इंद्र से लेकर के इंद्र गोप तक के जितने भी जीव हैं वो कैसे होते हैं, यस्तुंद्र गोप मथवेंद्र महो सुकर्म बंधन, अपने कर्म के बंधन के अनुसार फल भोगते हैं, अपने कर्म बंधन के अनुसार फल भोगते हैं। तो पिछले जन्म में जो इंद्र थे, अभी इस जन्म में जो है वो कीड़ा बन जाए। तो इतना जो है मतलब ये सब कर्म का बंधन है,
कोई अपने कर्म के बंधन को रोक नहीं सकता और बदल नहीं सकता। कर्म का बंधन इतना कठोर, परंतु भगवान की भक्ति में जो है कर्म भस्म हो जाते हैं, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। प्रभुपाद अंतिम जो वाक्य है उसमें देखें, अतएव श्रेष्ठ बुद्धिमान व्यक्ति अपने जीवन के प्रत्येक क्षण का सदुपयोग श्री भगवान की भक्ति में करता है। तो एक एक मिनट, है ना। निश्वासे नहीं विश्वास कदा रुद्धो भविष्यति, है कदा रुद्धो भविष्यति कीर्तनीयम अतो बाल्याद हरे नाम है केवलम। श्वास का कोई विश्वास नहीं है, कब रुक जाए। इसलिए बचपन से ही भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो यहाँ पर ये प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ और हमारे पास थोड़ा समय है, तो आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है या कोई मंथन। हाँ जी, हाँ जी, माइक। हरे कृष्ण प्रभु जी, वंडरफुल क्लास। मेरा प्रश्न ये है कि इस मृत्यु लोक में आयु को बढ़ाना क्यों है, जबकि हमें जल्दी से जल्दी भगवान के धाम पहुंचना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, अभी हम भगवान के धाम पहुंचने के योग्य नहीं हैं जब तक। प्रभुपाद क्या बताते हैं, कौन से धरातल पर आए हैं। भक्ति कौन सा धरातल है, आसक्ति। आसक्ति के धरातल पर जब तक आप नहीं आए। आसक्ति का धरातल क्या होता है, अभी तो भजन क्रिया में भी हम नहीं आ पाए। साधु संग भी अगर मिल रहा है तो वो भी जो है कुछ मिल रहा है साधु संग, पूरा साधु संग भी नहीं मिल रहा, है ना। जो भक्त पीबीटी के भक्त हैं वो उनको कह सकते हैं कि वो भजन क्रिया के धरातल पर हैं। उनको उठाया जाता है, सुलाया जाता है, एक एक मिनट उनका जो है पूरा जो है वो रहता है, वो भजन क्रिया के धरातल पर है। तो भजन क्रिया के धरातल पर ही आप अभी नहीं हैं। भजन क्रिया के धरातल पर नहीं है तो अनर्थ निवृत्ति फिर कैसे होगी। अनर्थ बहुत से भरे हैं, अनर्थ निवृत्ति हाँ, फिर उसके आगे अनर्थ जब दूर होंगे तो निष्ठा पर आ पाएंगे। अभी भी आसक्ति से दूर है, निष्ठा के धरातल पर आएंगे। निष्ठा से फिर आप रुचि के धरातल पर आएंगे, अभी भी आसक्ति नहीं है। रुचि के बाद आसक्ति तो कितनी दूर है। इसलिए हम चाहते हैं कि भाई और ज़्यादा समय मिले कि हम किसी प्रकार से आसक्ति के धरातल पर आएँ। और अगर हम नहीं आ पाए, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं इसी में कि हम जो है मतलब कैसे एक एक मिनट का समय हम जो है भक्ति में लगाएं, एक एक मिनट का समय भक्ति में लगाएं और शरीर छूट जाए तो हम जो है किसी भी धरातल पर हैं, अगर इसी भाव में अगर हम शरीर छोड़ते हैं तो भगवान के स्मरण के बल पर हम जितने भी अनर्थ हैं सब ते नेक जन्म समलम सहसा विहत्वा, सहसा अनेक जन्मों का जो कर्म है वो सब जो है उनका खत्म हो जाता है। और संयान्ते बावृतामृतम तम अजम प्रपदे, जो खुला हुआ अमृत का द्वार वैकुंठ के द्वार उनको प्राप्त हो जाता है। आप आसक्ति के धरातल पर नहीं आए, लेकिन अगर आप जो है भजन करते हुए अगर आपने शरीर छोड़ा तो आप अभी जो है श्रद्धा के धरातल पर ही हैं मान लीजिए। लेकिन आप किसी प्रकार से सौभाग्य से अगर आपने स्मरण कर लिया भगवान का तो आप जो है वहाँ चले जाएंगे, भगवान वैकुंठ में चले जाएंगे। ठीक है, वैकुंठ में जाएंगे और आपकी योग्यता तो है नहीं, बिना योग्यता के आते तो फिर दोबारा आते हैं। लेकिन दोबारा आते हैं तो वो गिरना नहीं होता, वो दोबारा आप अच्छे परिवार में जन्म लेते हैं, किसी राजा के या किसी बहुत वैष्णव के परिवार में, और फिर आप पूरी उसकी जो है ट्रेनिंग प्राप्त करते हैं, पूरी योग्यता प्राप्त करते हैं, फिर वैकुंठ में जाते हैं। तो कोई ऐसी मतलब शक्तिशाली विधि होती है, नाम की इतनी शक्तिशाली विधि है, तो उसमें जो है अगर कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे तो बिना किसी योग्यता के अनेक जन्मों का उसका जो है जो कर्म है वो सब जल जाता है, वो वैकुंठ में चला जाता है। ठीक है ना जी। माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी, बहुत सुंदर लेक्चर प्रभु जी, आपकी श्री चरण कमल के कोटि कोटि वंदन। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे परशुराम जी का वर्णन आया था, परशुराम जी जैसे तो उन्होंने वो इतने सर्वशक्तिशाली, फिर भी उन्होंने ने क्या ऐसा घृणित कार्य क्यों किया कि जो शिशु को मारने वाला। हाँ, इनका अच्छा प्रश्न है माता जी का कि परशुराम जी जो है क्षत्रियों के बच्चों को क्यों मारते थे। तो क्षत्रियों के बच्चों को क्यों मारते थे,
तो उसका कुछ कारण ऐसा था, बन गया था कि वो कर रहे थे और उनको दोष नहीं लग रहा था। और वो कारण ऐसा था कि जिस समय उन्होंने जो है जो राजा सहस्त्रबाहु अर्जुन थे, है ना, तो उनका वध किया था। और वो क्षत्रिय लोग जो है मतलब ब्राह्मणों के विरोधी हो गए थे। ब्राह्मणों से जो है वो ईर्ष्यालु हो गए हैं, तो वो क्षत्रिय का बहुत बड़ा दोष माना जाता है। तो ये पृथ्वी का भार ही था जो उन्होंने उतारा परशुराम जी ने। लेकिन उसी भावना में कि अब ये क्षत्रियों के जो वंश में जो पैदा हो रहे हैं, तो उनकी इस प्रकार की भावना थी कि इनको जो है जड़ से ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन वो सही नहीं थी, भावना सही नहीं थी। कोई व्यक्ति सही भावना में कोई काम करता है, गलत काम करता है, तो उसको दोष नहीं लगता। तो वो सही भावना में काम कर रहे थे, लेकिन वो काम सही नहीं हो रहा था, है ना। तो वो अपने भावना में वो इस तरह से वो काम कर रहे थे। लेकिन आगे चल कर के फिर क्या हुआ कि सब जो ब्राह्मण लोग थे, ऋषि लोग थे, उन्होंने सभा जोड़ी और निश्चित किया कि अब आप जो है मतलब ये परशुराम जी का जो है काम कैसे बंद किया जाए। अब तो फिर राजाओं के वंश ही नहीं होंगे, सब क्षत्रियों से मतलब बिल्कुल पृथ्वी रहित हो जाएगी, कैसे जब शासन होगा। तो फिर कश्यप मुनि को जो है परशुराम जी ने पूरी पृथ्वी दान की थी। पूरी क्षत्रिय राजाओं को मार करके पूरी पृथ्वी कश्यप मुनि को दान दी थी। तो कश्यप मुनि ने कहा कि राम देखो ये पृथ्वी मेरी है ना, अब आपको जो है मेरी पृथ्वी में आना नहीं है, मेरी पृथ्वी मत आओ मेरी पृथ्वी में मत आओ, है ना। तो आप महेंद्र पर्वत में रहते हो, वहीं पर रहो, और वहाँ से अगर आओगे तो 2 मुहूर्त से ज़्यादा ठहरोगे नहीं। 2 मुहूर्त से ज़्यादा नहीं ठहरोगे। 2 मुहूर्त कितना होता है? 96 मिनट, इससे ज़्यादा नहीं ठहरोगे। तो आकाश मार्ग से ही वो जो है अब आते जाते हैं। तो श्री रामचंद्र जो है जब परशुराम जी से कहते हैं कि आपको अब मैं दंड जरूर दूंगा, क्योंकि आपने मुझे चुनौती दी है, युद्ध की चुनौती दी, मैं आपको ज़रूर दंड दूंगा, और ये बाण जो है मैंने चढ़ाया है इसको मैं ज़रूर छोड़ूंगा। अब आपके लिए 2 चुनाव हैं, या तो आपका जितना पुण्य है तपस्या का वो नष्ट कर दूं, या आपके आकाश गमन की शक्ति नष्ट कर दूं। 2 चीज़ों में से आप चुनो कि क्या नष्ट करूं। तो परशुराम जी ने कहा कि हे श्री राम, आप जो है मेरी आकाश गमन की शक्ति नष्ट ना कीजिए, क्योंकि मैंने कश्यप मुनि को वचन दिया है कि मैं 2 मुहूर्त या 2 घड़ी, शायद 2 घड़ी है, 2 घड़ी का मतलब है 48 मिनट, 1 घड़ी होती 24 मिनट की, तो 48 मिनट से ज़्यादा मैं पृथ्वी में ठहर नहीं सकता हूँ, और मुझे आकाश मार्ग से ही महेंद्र पर्वत पर आना जाना पड़ता है। तो इस प्रकार से फिर जो है क्षत्रियों की जो है रक्षा हुई। लेकिन बस यही है कि परशुराम जी ने सहस्त्रबाहु का जो है विनाश किया। तो फिर उसके जो पुत्र थे हैं, तो वो जो है उनके पिता जब परशुराम जी नहीं थे कुटिया में, आश्रम में, तो जमदग्नि का सिर काट करके ले गए, उनके पिता का सिर काट के ले गए। कितने दुष्ट हैं। तो फिर परशुराम जी ने उन पुत्रों के जो है सिरों को काट काट करके एक पूरा पहाड़ बना दिया, है ना। और क्षत्रियों का जो है वध करके उनके खून के 5 सरोवर बनाए कुरुक्षेत्र में, है। तो ये सब दिखाने के लिए कि ब्राह्मणों के विरोधी अगर क्षत्रिय हो जाएं तो उनका फिर जो है तब ये हाल होता है। तो परशुराम जी का ये कार्य है। ठीक है, धन्यवाद जी। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम जी। तो जी मेरा एक प्रश्न है कि जैसे हम देखते हैं कि ये वशिष्ठ गुरु जी तो यज्ञ पुत्रेष्ठ यज्ञ करके ही पुत्र को दे सकते थे, जैसे राम जी का हुआ है और उनके पूरे परिवार में हुआ है। और पहले हम देखते हैं कि धृतराष्ट्र हैं, पांडव हैं, विदुर हैं, ये भी ऋषि की कृपा से प्राप्त हुए। तो यहाँ पे ये स्त्री सहवास क्यों किया गया? अच्छा, देखिए जहाँ तक पुत्रेष्ठ यज्ञ की बात है, जो कि श्री राम जो है रामायण में जो बात आती है, तो उसमें ये बताया गया है कि महाराज दशरथ को जो है सुमंत्र जी ने बताया कि आपके लिए निश्चित है, ये निश्चित हो चुका है कि आपको 4 पुत्र प्राप्त होंगे और आप पुत्रेष्ठ यज्ञ करेंगे, और वो ऋषिशृंग मुनि के द्वारा होगा। तो कुछ बातें ऐसी होती हैं जो पहले से निश्चित हैं, पूर्व निश्चित हैं, और महाराज दशरथ जो है वही सब काम करना चाहते हैं जो पूर्व निश्चित है। भगवान राम का अवतार होगा,
उनको 4 पुत्र होंगे। तो बहुत सी बातें ऐसी जो निश्चित हैं पहले से, उनको वही कार्य करना है जो सब पूर्व निश्चित है। तो ये सब चीज़ें जो है पूर्व निश्चित होती हैं कि ऐसे होगा। तो कोई एक तरीका नहीं होता है कि मतलब हमेशा इस तरीके से ही पुत्र प्राप्त होंगे, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो इसलिए राजा जो है कभी पुत्रहीन हो जाते हैं, बिना संतान के हो जाते हैं, तो उनको चिंता होती है कि कैसे पुत्र होगा, है ना। तो किसी आत्मदेव ब्राह्मण थे, तो वो जो है उनको एक योगी ने बताया कि आपके 7 जन्मों तक पुत्र नहीं है, आप पुत्र का जो है मोह मत करो, आपको 7 जन्मों तक पुत्र होगा ही नहीं, है ना। फिर भी पुत्र के लिए उन्होंने बहुत जोर दिया, तो उन्होंने फल दिया कि अपने इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना तो बहुत सदाचारी पुत्र होगा। लेकिन पुत्र होना ही नहीं था उनको, तो इसलिए अपनी पत्नी को फल दिया कि फल खा लेना, और उसने रख लिया। और फिर जो है वो उल्टा सोचने लगी, अरे पुत्र पैदा होगा तो गर्भवती होगी स्त्री, गर्भवती भाग नहीं पाएगी, कभी कोई चोर आएंगे तो जो है गांव में लुटेरे आएंगे तो भागना पड़ता है, तो भाग नहीं पाएंगी, तो मुझे गर्भवती नहीं होना। तो उसने जो है अपनी एक दूसरी नहीं, अपने घर की गाय को खिला दिया। तो गाय से जो है वो पुत्र हुआ गोकर्ण, जो मनुष्य का शरीर था और कान गाय के थे। तो ऐसा है भी जो है पुत्र उत्पन्न करने के लिए हमेशा ऐसा नहीं होता कि भाई पुत्रेष्टि किससे होगा और पुत्रेष्टि कोई कर पाएगा। तो यहाँ ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाया गया, वशिष्ठ मुनि तो थे उनके, लेकिन ऋषि श्रृंग मुनि को बुलाया गया, वो करेंगे पुत्रेष्टि। तो कुछ बातें ऐसे जो पूर्व निश्चित होती हैं, तो इसमें हम लोग जो है मतलब कुछ कर नहीं सकते। अगर आप करेंगे भी तो वो जो है होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, क्योंकि दैवम चैवात्र पंचमम, क्योंकि दैव का विधान ऐसा है कि अगर जो नहीं होना है तो नहीं हो पाएगा, कोई ना कोई बाधा आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसलिए वो लोग पहले से भी सोच लेते थे कि ये कार्य मतलब क्या कार्य करना है जिसमें कोई विघ्न ना हो, तो सब विचार करते थे। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। जी प्रभु जी, मेरा ये प्रश्न है। कहाँ पर हैं आप? सीधा सामने। सामने? यस। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, जैसे आप बताएं कि प्रभु जी के प्रश्न पे कि आसक्ति के लेवल पे ही आके भगवत प्राप्ति का सोच सकते हैं कुछ, तो उसके इसमें जैसे हम इतना धाम का महिमा सुनते हैं, नाम का महिमा सुनते हैं, तो उसको कैसे समझ सकते हो? दूसरा है कि ऐसा क्या परम साधन या सेवा को पकड़ा जाए कि इसी जीवन में जैसे भी अवस्था कम है, पूरे जीवन पूरा होते होते हम पूरा अगर अपना किस सेवा या साधन में जी लगा के पूरा अपना प्रयास करें कि देखिए मैंने बताया कि आसक्ति धरातल पर जब तक आप नहीं आते तब तक निश्चित नहीं होता कि भगवान के धाम जाएं। लेकिन अगर आप तीव्र भक्ति कर रहे हैं, तीव्र भजन कर रहे हैं मान लीजिए, ठीक है ना, और ऐसे स्थान कोई विशेष स्थान में आपने शरीर छोड़ा, उस चेतना आपकी उस प्रकार की अगर हो गई, सौभाग्य से ऐसी चेतना हो गई है, तो आप जो है भगवान के धाम जा सकते हैं, जबकि आप हैं बिल्कुल नीचे धरातल पर, है ना। अजामिल जैसे था, तो अजामिल तो बहुत ही नीचे धरातल पर था, बहुत ही नीचे धरातल पर था। ये अपने पुत्र को ही जो है उसने नारायण करके पुकारा, है ना। तो ये सौभाग्य की बात होती है कि किसी की जो है चेतना इस प्रकार की उस समय अगर हो गई, किसी स्थान के प्रभाव से या किसी विधि के प्रभाव से अगर उसकी चेतना ऐसी हो गई तो भगवान के धाम चला जाता है, भगवान के धाम चला जाता है। लेकिन फिर जो है वो दोबारा आते हैं वापस लौट करके, हाँ, क्योंकि पूरी विधि तो उनकी हुई नहीं, विधि तो पूरी हुई नहीं, योग्यता तो पूरी प्राप्त की नहीं। इसलिए योग्यता प्राप्त करनी, दोबारा जब आते हैं तो फिर ऐसे घर में जन्म लेते हैं कि पूर्ण जो है कृष्ण भावना भावित रहेंगे और वो विधि का पालन करेंगे, विधि का पालन करेंगे और पूरी योग्यता प्राप्त करके फिर दोबारा जाएंगे। तो फिर वो जो है चले जाते हैं एक बार, तो फिर योग्यता ना हो तो भी चले जाते हैं, तो फिर जब आते हैं तो फिर उनका जाना निश्चित हो जाता है, वो फिर गिरना नहीं होता कि गिर गए। ठीक है, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।